तो आज का जो स्मैकडाउन था ना वो इतना खास भी नहीं था, बस सही सही ही कहेंगे, इतना बढ़िया स्मैकडाउन नहीं था। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर, और वही पिछले हफ्ते की बात करते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने उनको जो आरकेओ लगाई थी, फिर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को वो बुलाते हैं, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भी आ जाते हैं और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि उन्होंने पहले ही पैसे पे कर दिए थे इस चीज के लिए। और यहाँ पर ना रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आ गया था क्योंकि उनको रेसलमेनिया में मैच नहीं मिला था। फिर यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन होते हैं ना निक ऑल्डिस से कहते हैं कि उन्हें रेसलमेनिया में मैच चाहिए ही, और यहाँ पर कहते हैं कि चाहे तुम ही लड़ने आ जाओ रेसलमेनिया में मेरे से। और उसके बाद ना निक ऑल्डिस जो कहते हैं ना कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत है, यहाँ पर मुझे इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। और यहाँ पर जो ऑडियंस होती है ना वो आरकेओ लगाने को कहते हैं निक ऑल्डिस को, पर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन नहीं लगाते हैं और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को वही अपना मैच चाहिए होता है रेसलमेनिया के लिए। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं अगर उन्हें रेसलमेनिया में मैच नहीं मिला और वो जो कुछ भी करते हैं उसके जिम्मेदार रैंडी ऑर्टन नहीं होंगे। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर सोलो सिकोआ का म्यूजिक बज जाता है, यहाँ पर उनके साथ टामा टोंगा भी आते हैं और यहाँ पर ना सोलो सिकोआ रैंडी ऑर्टन एक दूसरे को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। उसके बाद ना सोलो सिकोआ और टामा टोंगा रैंडी ऑर्टन को मारने लगते हैं, पर यहाँ पर एलए नाइट उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। और फिर ना यहाँ पर एक मैन इवेंट सेट हो जाता है, एलए नाइट रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ टामा टोंगा। फिर उसके बाद ना हमें एक गंटलेट मैच देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए। तो यहाँ पर लायरा वल्कारिया और बेली शुरुआत में ही आ जाते हैं, पर यहाँ पर लायरा वल्कारिया और बेली ही जीतते हैं इस मैच में। तो यहाँ पर लायरा वल्कारिया एल्बा फायर को पिन करके ये मैच जीत लेती हैं। तो इनका मैच होने वाला है अब रेसलमेनिया में रकेल और लिव मॉर्गन से विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद ना हमें डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट जैसे ही आ रहे होते हैं तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आकर डेमियन प्रीस्ट को बहुत बुरी तरीके से धो देते हैं, यहाँ पर बहुत बुरा मारते हैं डेमियन प्रीस्ट को। फिर डेमियन प्रीस्ट को पकड़कर सब लोग ना बैक स्टेज लेकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को उल्टा सीधा कहते हैं और यहाँ पर आई पैच उतार कर कहते हैं कि उनकी आंख ना 100% सही है और यहाँ पर वो रेसलमेनिया में डेमियन प्रीस्ट को खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। फिर से यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट वापस आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को मारने लगते हैं, पर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर फिर से हावी हो जाते हैं डेमियन प्रीस्ट पर और यहाँ पर स्टील स्टेप्स पर डेमियन प्रीस्ट को डीडीटी लगा देते हैं और यहाँ पर नेकलेस चुरा कर ले जाते हैं डेमियन प्रीस्ट का। तो देखते हैं कैसा मैच होता है ये वाला रेसलमेनिया में। फिर उसके बाद ना हमें रे फिनिक्स वर्सेस बार्टो का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर रे फिनिक्स ही जीतते अपना फिनिशर लगा के। उसके बाद ना हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस जेलिना वेगा का भी मैच देखने को मिलता है, पर इसके अंदर जेलिना वेगा जीत जाते हैं काउंट आउट से। तो यहाँ पर ना जो चेल्सी ग्रीन होती है ना उनका ध्यान नहीं होता, रेफरी ना काउंट आउट कर रहे होते हैं और यहाँ पर चेल्सी ग्रीन का ना अनाउंसर टेबल पर भी थोड़ा बहुत ध्यान भटक जाता है। तो यहाँ पर ना इस वजह से जेलिना वेगा इस मैच में जीत जाती है। तो यहाँ पर उसके बाद हमें कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर ना कोडी रोड्स के पास बहुत सारे टाइटल रखे हुए होते हैं, जो कि पहले जो टाइटल यूज हो चुके WWE में। तो यहाँ पर बहुत सारी बेल्टें होती हैं, तो यहाँ पर स्पिनर बेल्ट भी होती है। यहाँ पर कोडी रोड्स सारी बेल्टों के बारे में बताते हैं, उनको किस किस ने संभाला ये सब बताते हैं। फिर वो स्पिनर बेल्ट के पास जाते हैं और यहाँ पर स्पिनर बेल्ट को घुमाते हैं और यहाँ पर फिर जॉन सीना की बात करते हैं कि जॉन सीना ने इसे 10 साल तक संभाला, चाहे WWE का अच्छा टाइम चल रहा हो या बुरा टाइम चल रहा हो। और उसके बाद कहते हैं कि इस टाइम चैंपियन कोडी है। और इसके बाद वो रोमन और ब्रॉक लेसनर की भी बात करते हैं कि उन्होंने रोमन और ब्रॉक लेसनर दोनों को हराया, किस तरीके से वो अपनी रेसलिंग पर ध्यान देते हैं और उन्होंने सबको हरा दिया। और उसके बाद कहते हैं कि ना सीना सबको कुछ ना कुछ सिखाता है, पर इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं सीना को कुछ सिखा पाऊं। और वो कहते हैं कि जो सीना है वो खुद को कैप्टन कहता है, जबकि वो इस रोस्टर का हिस्सा भी नहीं है। और इसके बाद ना कोडी रोड्स कहते हैं कि सीना को मैं हराने के बाद रिंग में अकेला छोड़ दूंगा, जिससे उसे पता चल जाए कि वो रिटायर हो चुका है और इस टाइम जो चैंपियन है वो कोडी है। और कोडी रोड्स जो है ना वो जॉन सीना को हरा देंगे रेसलमेनिया में, कोडी रोड्स का ये मानना है। और इसके बाद हमें टिफनी वर्सेस रोक्सेन पेरेस का मैच देखने को मिलता है, जिसके अंदर टिफनी जीत जाती है मूनसॉल्ट लगाकर, पर यहाँ पर ना शार्लेट फ्लेयर आ जाती है। और तो यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर आकर ना टिफनी को बहुत ज्यादा मारती हैं और यहाँ पर ना अनाउंसर टेबल पर भी फेंक देती हैं टिफनी को। पर यहाँ पर ना शार्लेट फ्लेयर की थोड़ी बहुत भिड़त भी हो जाती है वेड बैरेट से। तो देखते हैं किस तरीके का मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलता है टिफनी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का। और इसके बाद फाइनली हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है, रैंडी ऑर्टन एलए नाइट वर्सेस टामा टोंगा सोलो सिकोआ। तो ये वाला जो मैच होता है बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा होता है। यहाँ पर ना रैंडी ऑर्टन और सोलो सिकोआ तो क्राउड के बीच में पहुंच जाते हैं लड़ते लड़ते, और उसके बाद ना रिंग में बसते हैं एलए नाइट और टामा टोंगा। और यहाँ पर ना एलए नाइट पिन करके टामा टोंगा को ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद ना यहाँ पर जेका फाटू आ जाते हैं और यहाँ पर एलए नाइट को बहुत ज्यादा मारते हैं, रनिंग हिप अटैक भी लगाते हैं, मून सॉल्ट भी लगाते हैं, यहाँ पर मार मार के एलए नाइट की बुरी हालत कर देते हैं। तो इससे हमें एक चीज तो यहाँ पर पता चली, सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिल सकता है हमें रेसलमेनिया में। ऐसे ही था स्मैकडाउन, इतना बढ़िया भी नहीं था, ठीक ठाक ही कहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।